अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम शुरुआत करेंगे एक अच्छी ख़बर से। और ये अच्छी ख़बर ईरान में काम करने वाले इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के गठजोड़ के हवाले से है, जिस पर अब ईरान में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और पिछले 3 दिन से अगर हम बात करें तो 70 से ज़ायद इंडियंस नेशनल, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो रॉ के एजेंट्स थे, वो पकड़े गए हैं। 3 से 4 जो मोसाद के ऑपरेटिव्स थे जो कि ईरान के अंदर काम कर रहे थे, वो पकड़े गए हैं। तो यकीनी तौर पर ये नेटवर्क जैसे जैसे टूटेगा, इससे ना सिर्फ ईरान मजबूत होगा, ईरान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं वो नाकाम होंगी, बल्कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है ख़ासतौर बलूचिस्तान के हवाले से, उसमें भी बहुत हद तक कमी वाक़या होगी। क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे से दुनिया को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और इंडियन ईरान के रास्ते जो है एक मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस का गिरोह चलाता है। और ईरान में जब वो रॉ के लोग बैठे होते हैं तो उनको गैर मुल्की जो खुफिया एजेंसी हैं, पाकिस्तान का इशारा तब मोसाद की तरफ हुआ करता था, तो वो भी उसको सपोर्ट करती है। आपको याद होगा 2016 में जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इंडिया के नेवल के हाज़र सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को पकड़ा था, तो तब पाकिस्तान ने विद एविडेंस पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया था कि पाकिस्तान में जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़, किस तरह से इंडिया उसमें मुलव्वस है और किस तरह से इंडिया जो है या इंडिया की खुफिया एजेंसी वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में ये सारा कुछ करवा रही है। तो पाकिस्तान ने तब भी ईरान से ये कहा था कि जो ईरान है वो अपनी पॉलिसीज़ को, जो इंडिया के साथ उसकी दोस्ती है या ताल्लुकात हैं, उसको आज सिरे नो देखे, और वो एलिमेंट जो कि ईरान की सरज़मीन कर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो ईरान ने तब भी क्रैकडाउन किया था, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, लेकिन जो नेटवर्क था या वो इतना एक्सपोज़ नहीं हुआ था कि जो मोसाद और रॉ का था। लेकिन अब जब जुम्मे के रोज़ इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो जिस तरह का वो हमला था कि फ़िज़ाई हमले से पहले जो अंदर के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया ईरान को। तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आईं कि एक बड़ा मुनज़्ज़म और जो ख़तरनाक कोलैबोरेशन है मोसाद और रॉ के दरमियान में, जो कि ईरान में बैठ के ऑपरेट करते हैं, वो सिर्फ़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही काम नहीं कर रहे, बल्कि ईरान में बैठकर इसराइल के लिए काम भी करते हैं और मोसाद को उसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये चीज़ सामने आई तो एक बड़ा भरपूर किस्म का क्रैकडाउन जो है वो ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, उनकी सिक्योरिटी अदारों की तरफ से किया गया, उन जासूसों को पकड़ने के लिए जिन्होंने इसराइल के फ़िज़ाई हमले को कामयाब बनाने के लिए या ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनको टारगेट या साइंसदानों को टारगेट करवाने के लिए हेल्प आउट किया था। तो आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक 3 से 4 जो हाई प्रोफाइल मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं, जिन्होंने जो पिछले 2-3 साल से जो है वो ईरान में बैठ के काम कर रहे थे, वो भी पकड़े हैं। और 70 से ज़ायद जो इंडियन नेशनल्स हैं, जिनमें से सिक्योरिटी अदारों को ये बिल्कुल कंफर्मेशन है कि वो ज़्यादातर लोग रॉ के जो है वो पे रोल पे थे और इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। तो ये जो रॉ के लोग थे जो ईरान में थे, ये चाबहार जो बंदरगाह थी, वहाँ पर ये लोग जाते थे, कभी ताजिर बनकर, कभी एज अ बिजनेसमैन बनकर, कभी डेवलपमेंटल मिशंस के लिए। तो बेसिकली इनका काम ये था। और अब तो ख़बरें ये भी आ रही हैं कि पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से जो ईरान में जो मोसाद और रॉ का गठजोड़ था, ये तकरीबन 20 साल पुराना है और इस दौरान इन्होंने ये सारा कुछ करवाया है। अब क्योंकि सारी चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी हैं, पाकिस्तान पहले ही इस नेटवर्क पर काम कर रहा था और बहुत अहम जो एविडेंस हैं वो ईरान के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान की एजेंसियों ने शेयर किए हुए हैं। तो अब जब एक बाकायदा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, जैसे जैसे ये जो नेटवर्क है ये ईरान से इसका ख़ात्मा होगा, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है, उसका भी ख़ात्मा होगा। क्योंकि जितनी भी सपोर्ट BLA के लोगों को या दहशतगर्दों को मिलती है, वो 2 ही रास्तों से इंडिया उसको करता है, या वो थ्रू अफ़गानिस्तान करता है
या वो थ्रू चाबहार वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ से उनको ईरान के रास्ते पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट कराता है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये सिर्फ़ ईरान की कामयाबी नहीं है कि उन्होंने एक भयानक किस्म का जो नेक्सस था मोसाद और रॉ का, उसको तोड़ना शुरू किया है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए भी कामयाबी है, क्योंकि इसके बड़े मुस्बत और बड़े दूरस्थ इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी क्रिएट हो रहा था। क्योंकि अगर ये नेटवर्क इसी तरह से काम करता रहता तो ये आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत होना था। जैसे जैसे ये नेटवर्क मजबूत होना था, वैसे ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात जो थे वो भी बढ़ने थे। लेकिन अब क्योंकि ये सारी चीज़ एक्सपोज़ हो चुकी हैं, तो अभी 2-3 दिन में डेफ़िनेटली ईरान के जो तरजीहात हैं वो इसराइल को हिट करने पर हैं। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा बेहतर होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि ईरान भरपूर तरीके से इस नेटवर्क को जो है वो अपने मुल्क से उखाड़ फेंकेगा, और फिर उसके साथ ही पाकिस्तान में जो इंडियन प्रॉक्सी है थ्रू अफ़गानिस्तान या थ्रू ईरान, वो भी ख़त्म होगी। तो इससे पाकिस्तान में भी अमन और सलामती आएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा था कि ये पाकिस्तान की भी कामयाबी है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की भी कामयाबी है, जिन्होंने 2016 में विद एविडेंस कुलभूषण यादव को पकड़ कर ईरान को भी ये दिखाया था और दुनिया को भी ये दिखाया था कि आपकी चाबहार बंदरगाह या बाकी जो काम हो रहे हैं जहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो बेसिकली वहाँ पर बैठ के कर क्या रहे हैं।